अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है और आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो के अंदर क्लिक किया है। अगर आप किसी दूसरे जगह से लोन ले रहे हैं तो आप बिल्कुल रुक जाइए। मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आपका ब्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो आप 3 लाख रुपए, अगर 2 आधार कार्ड है तो 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अधिकतम आप यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और कम से कम यहाँ पर आप 10,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं आसानी से। बस आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए। तो आप अप्लाई करके लोन के बारे में जो कि जान सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ प्रक्रिया बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको लोन मिलेगा और लोन के लिए अप्लाई किस तरह से करना होता है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यार चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और लोन कितना मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे और बिना डॉक्यूमेंट्स लोन मिल जाएगा। लोन की खासियत क्या है, बिना भेदभाव सभी को लोन मिल जाएगा। अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, मजदूर हैं या फिर गरीब हैं, सभी को लोन मिलेगा। और इसके लिए आप 18 वर्ष से अधिक रहेंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको 25 से 35% की सब्सिडी भी दी जाएगी और कोई भी किसी भी कैटेगरी से है सभी का लोन मिल जाएगा और यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और हाँ, लोन आपका जो कि सब्सिडी के तौर पे 25 से 35%। और यहाँ पर देखेंगे कोई गारंटर नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है आपका लोन अप्रूव करने के लिए। 0% ब्याज दर पर आपका लोन अप्रूव मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुल कितने लोगों ने आवेदन कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे 1,14,00,000 से अधिक लोगों ने आवेदन कर लिया है और आवेदन की स्वीकृति देखेंगे 98 लाख से अधिक लोगों की आवेदन की स्वीकृति भी हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे 98 यानी कि 96 लाख से अधिक लोगों को संवितरित आवेदन कर दिए गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे बैंक द्वारा लौटाए गए लोन और यहाँ पर कुल संवितरित राशि यानी कि 13,787 यहाँ पर इतने जो कि राशि लोगों का लोन अप्रूवल कर दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं 46,68,273 लोगों को यहाँ पर बैंक द्वारा चुकाया गया, यानी कि इन्होंने लोन लेके बैंक में वापस लौटा दिया है। और यहाँ आप देखेंगे अप्लाई किस तरह से करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप यानी कि पात्रता जांचें, यानी कि ऋण आवेदन की प्रक्रिया को समझें, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है। अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इसके तहत। और साथ ही डिजिटल अनुमोदन प्राप्त करें, यानी कि योजना के नियमों के अनुसार अपनी पात्रता की स्थिति की जांच करें और स्वयं अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर चलिए जान लेते हैं अप्लाई किस तरह से करना है। आपको यहाँ पर कोई भी राज्य से हैं, यानी कि सभी बैंकें भी इसमें शामिल की गई हैं, तो आपका कोई सा भी बैंक है आप यहाँ पर अप्लाई करके अपना लोन जो कि ले सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या, अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र के अंदर आके सर्च कर लेना है जनसमर्थ.in। जैसे इतना सर्च करेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कृपया ध्यान दें, यानी कि आवेदक कृपया ध्यान दें, जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता, इसलिए यह सलाह दी जाती है किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए। और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइटों से आपको सावधान रहना है। इसके अलावा किसी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसों का भुगतान करने को दावा करता हो। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख के अपने लोन के लिए अप्लाई करना है, अन्यथा आप इसमें स्कैम में भी फंस सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन और 200+ प्लेटफॉर्म पर ऋणदाताओं द्वारा डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। यहाँ पर 14 योजनाएं, 6 ऋण श्रेणियां, 200+ प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिनसे कि आप अपने लोन की स्वीकृति बड़े ही आसानी से करवा पाएंगे। और यहाँ से नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सभी के लिए लोन मिलेगा, यानी कि किसान, मजदूर, गरीब, छात्र कोई भी हैं सभी को लोन मिलेगा। क्या है कि ई किसान उपज निधि लोन यहाँ पर देखेंगे एक योजना। और बैंकों की सुरक्षित ऋण के लिए आवेदन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद का प्रयोग करें। और यहाँ पर देख सकते हैं
कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप है तो यहाँ पर 2 योजनाएं उपलब्ध हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। किसानों को उनकी ऋण जरूरतों को समय पर पूरा और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, फसलों की खेती के लिए, अल्प अवधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों को यानी कि पूरा करने के लिए यहाँ पर आपको लोन मिलता है। अगर आप लेना चाहें तो सबसे पहले पात्रता की जांच करना पड़ेगा। और यहाँ आप देखेंगे कृषि आधारित संरचना ऋण, और यहाँ पर देखेंगे 3 योजना उपलब्ध है जिसमें कि आपको लोन क्यों मिलता है। तो कटाई उपरांत जो कि प्रबंधन और कृषि परामर्शक के लिए वित्त जुटाना, कृषि और संरचना क्लिनिक और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए यहाँ पर लोन मिलेगा। और यहाँ देखेंगे व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यहाँ पर 6 योजनाएं टोटल उपलब्ध हैं। और यहाँ पर अपना नया व्यवसाय जो कि स्थापित करने के लिए, मौजूदा व्यवसाय के विस्तार करने के लिए ऋण मिलेगा। और यहाँ लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना का लाभ, यानी कि यहाँ पर पात्रता की जांच करके आप लोग बिजनेस लोन ले सकते हैं यहाँ से। और उसी के साथ यहाँ पर नीचे देखेंगे आजीविका ऋण। आजीविका ऋण क्यों मिलता है तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि इसमें एक योजना देखने को मिलेगी, और व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण मिलेगा। ग्रामीण और शहरी गरीबों दोनों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है। अगर आप इनमें से कोई सा भी लेते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पात्रता की जांच करना होगा, ऑनलाइन अर्जी करना होगा, डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। उसके बाद आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका लोन अप्रूवल हुआ या नहीं। तो आपको इसी वेबसाइट पे आना है, किसी अदर्स वेबसाइट के अंदर नहीं जाना है। यहाँ पर आएंगे व्यवसायिक गतिविधि यानी कि बिजनेस के लिए लोन लेने की प्रक्रिया बताने वाला हूँ आप सभी को। यहाँ पर पात्रता की जांच कर लीजिएगा। यहाँ पर पात्रता की जांच करने पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने के कारण आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, यानी कि इसमें एंटर करने में। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ से हथकरघा बुनकर के लिए लेना चाहते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए। सेकेंड वाले ऑप्शन पे अगर सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अन्य व्यवसायिक लोन के लिए चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि करें या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। अगर आप नया कर रहे हैं तो नए पे क्लिक करिएगा, और मौजूदा कर रहे हैं तो मौजूदे पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप नया कर रहे हैं तो नए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया है। अगर कर लिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करिएगा। तो आसानी से आप लोग कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या आपने एडीपी प्रशिक्षण लिया है। अगर लिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ईडीपी प्रशिक्षण होता क्या है। ईडीपी प्रशिक्षण करने से आपको फायदा क्या होता है। ईडीपी जो कि सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ पे निवेश करें अपने बिजनेस में। अगर आप ईडीपी किए रहते हैं तो आपको यही सब ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसे करने से फायदा क्या होता है कि आपका लोन बहुत ही फास्टली अप्रूव मिल जाता है। अगर किए हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं किए रहेंगे फिर भी आपका लोन अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा आपका। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया गया अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यहाँ से उत्पादन, व्यावसायिक सेवा, व्यापार 3 ऑप्शन है, आप लोग कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अपना लिंग चुने, आप पुरुष हैं, महिला, अन्य जो भी हैं, आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ से अपनी सामाजिक श्रेणी का चयन करेंगे, आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक। तो आप कोई सा भी आप यहाँ सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अपना स्थान चुने, आप शहरी हैं, शहरी पे क्लिक करिएगा, ग्रामीण हैं तो ग्रामीण पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। इसके लिए आपको करना क्या है, एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्यक्ति, गैर व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है आप अपना बिजनेस स्वयं स्टार्ट करना चाहते हैं, और गैर व्यक्ति का अर्थ होता है आपका बिजनेस जो कि पार्टनरशिप में होने वाला है। तो आप जिस भी तरह से करना चाहें आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर लोन भी मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज करें, यानी कि आपको यहाँ पर कितना जो कि लोन चाहिए, यानी कि टोटल यहाँ पर राशि आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग जितना भी चाहे अपने अनुसार जो कि लोन की राशि एंटर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए मैंने 6 लाख रुपए यहाँ पर एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं। तो आप अपनी ओर से अपने बिजनेस में जितना भी चाहे 10,000, 5,000, 10 यानी कि 50,000, 60,000 या 1 लाख जितना भी चाहे आप लोग आसानी से कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए अपने अनुसार निवेश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आवश्यक ऋण राशि, जो कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा 5 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पर आपको पात्रता की गणना करने पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखेंगे आपको दिया गया बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि योजना का नाम तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत लोन मिलने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे मासिक EMI 10% जो कि 10,620 रुपये, 5 लाख रुपए के लोन पे आपको यहाँ पर मासिक EMI का भुगतान करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर आपको जो कि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट 0%, यानी कि ब्याज दर 0% ब्याज दर आपका लगेगा ही नहीं। और समय भी आपको अच्छा खासा यानी कि 5 वर्षों का यहाँ पर समय मिल जाता है लोन को यानी कि चुकाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा। और यहाँ से आपको क्या क्या दिया गया है देखेंगे, यह ऋण जो कि 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। अगर आप शिशु ऋण के तहत अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप 50,000 तक का ही लोन मिल पाएगा आपको। और किशोर ऋण के तहत आवेदन करेंगे तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन। और तरुण ऋण के तहत आवेदन करते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कई जो कि लोन देखने को मिलेंगे, जिस भी तहत आप लोन अप्लाई करना चाहें आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन यानी कि PMEGP के तहत यहाँ पर देखेंगे नए स्वरोजगारों उपक्रमों और परियोजनाओं को सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, व्यापक रूप से पैसे यानी कि फैले हुए पारंपरिक कारीगरों को ग्रामीण व शहरी की बेरोजगार जो युवा हैं उनको जो कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन को शुरू किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे बुनकर मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर यानी कि PM स्वनिधि के तहत भी ले सकते हैं। और मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए SRMS के तहत भी आपको लोन मिलेगा। और यहाँ स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत भी आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ देख सकते हैं मुद्रा के तहत अपने को मैं एलिजिबल हूँ इसमें, तो मुझे इसी के तहत लोन मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। और यहाँ पर अपना आधार लिंक 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में दिख रहे कैप्चा कोड को जो ABCD लिखा गया है या फिर जो यहाँ पर गिनती दिया गया है 1 2, सेम उसी तरह से यहाँ पर इस बॉक्स में आपको जो कि उसको एंटर करके यहाँ पर सहमति वाले बॉक्स पे टिक करके OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इतना करते हैं OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबरों पे 6 अंकों का OTP आएगा। OTP को आपको क्या करना है, सत्यापन कर लेना है। OTP सत्यापन करके जैसे ही आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपके अपने जो कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका पैन कार्ड डिटेल्स, उद्योग आधार ज्ञापन और आधार कार्ड वगैरह, बैंक पासबुक वगैरह का डिटेल्स मांगा जाएगा। या फिर आपको इस दौरान बैंक द्वारा कॉल भी किया जा सकता है जिससे कि आपको अपने लोन के बारे में बताया जाएगा। और हाँ, आपको ध्यान रहे आपको किसी ऐसे QR कोड वगैरह को स्कैन नहीं करना है जिसमें कि आप स्कैम में फंसे। और यहाँ पर किसी को भी एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि यह जो कि एक गवर्नमेंट लोन है जिसमें कि आपका मुफ्त में आपका लोन अप्रूव मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार कहूँ कि यहाँ पर आपको किसी को भी एक भी पैसे नहीं देना है। आपका लोन बहुत ही आसानी से यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है। और हाँ, यह रही पूरी प्रक्रिया लोन के लिए अप्लाई करने की। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो इसके दौरान तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।